नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं डॉक्टर परमेश चंद्रा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान के पशुधन के बारे में। तो राजस्थान का जो पशुधन है, इसके आंकड़े प्रति वर्ष 5 वर्ष के अंतराल पर जारी किए जाते हैं। अभी 2017 के अंतिम आंकड़े तो नहीं आए, उसके अनंतिम कुछ आंकड़े आ गई, तो हम उनको भी लेके, उसके अलावा 2012 के आंकड़े लेके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पशुधन का इतिहास के बारे में बताता हूँ कि जो पशु गणना की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है। तो पशु गणना करता है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु गणना की जाती है प्रति 5 वर्ष के अंतराल में, जिसमें 12 प्रकार के पशुओं की गणना की जाती है। पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल, क्योंकि पशुधन से क्या राजस्व मिलता है। राजस्व मंडल अजमेर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर, द्वारा प्रति 5 वर्ष की अंतराल पर की जाती है। देखो इसमें कौन सी बात आ गई कि पशु गणना का कार्य कौन सा मंडल करता है। तो पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल करता है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। और पशु गणना का कार्य कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 5 वर्ष के अंतराल में। कि अब जनगणना है ये तो 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है, लेकिन पशु गणना प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, 5 वर्ष। और इसमें 12 प्रकार की पशुओं की गणना की जाती है। 12 प्रकार के पशुओं की गणना की जाती है। पशुओं की गणना की जाती है। आगे हम चलते हैं तो देखो, सबसे पहले देश के आज़ाद होने से पहले 1919 में पशु गणना का काम किया गया। 1919 से लेकर 1920, मतलब दिसंबर 2019 दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य पशु गणना का काम किया गया। पहली पशु गणना जिसमें राजस्थान की कुछ रियासतें शामिल थी। तो पहली जो पशु गणना है अंग्रेजों के समय की गई थी, वो कब की गई थी? 1919-1920, जिसमें दिसंबर से अप्रैल के मध्य, जिसमें राजस्थान की कुछ रियासतें शामिल थी, सभी नहीं, राजस्थान की कुछ रियासतें शामिल। राजस्थान की कुछ रियासतें शामिल। इसमें इसके बाद में देश के आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद 1921 में पहली पशु गणना हुई। मतलब स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना कब हुई? 1951 में। उस समय कुल पशुधन था कहाँ? राजस्थान। कुल पशुधन था 2.46 करोड़। कितना था? 2.46 करोड़। तो पहली पशु गणना कब स्टार्ट हुई?
स्वतंत्रता के बाद 1951 में, और 2007 में नस्ल के आधार पर पशुओं की गणना की गई। 2007 से पहले नस्ल के आधार पर पशुओं की गणना नहीं की जाती थी। बस उस समय इतना ही बताया जाता था कि ये बकरी इतनी है, गाय इतनी है, भैंस इतनी है। लेकिन 2007 से ये बताने लगे कि बकरियों में जमुनापुरी कितनी है, सिरोही कितनी है, लोही कितनी है, ये बकरी की नस्ल है। ठीक है, शेखावटी बकरी इतनी है। तो नस्ल के आधार पर पशु गणना, नस्ल के आधार पर सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई? 2007 में पहली, फिर 2012 में दूसरी और 2017 में तीसरी। तो अभी जो लेटेस्ट पशु गणना है वो नस्ल के आधार पर कौन सी है? तीसरी। नवीनतम जो पशु गणना है वो नस्ल के आधार पर कौन सी है? तीसरी। तो दोनों ही हमारे को याद रखनी है कि पहली पशु गणना तो 1951 से स्टार्ट हुई थी, नस्ल के आधार पर पहली 2007 से स्टार्ट हुई थी। आगे हम चर्चा करते हैं तो आती है 2012। तो 2012 की 19वीं पशु गणना थी भाई। 1951 पहली थी, तो 2012 कौन सी थी? 19वीं पशु गणना। और यदि बात करते हैं नस्ल के आधार पर, तो नस्ल के आधार पर दूसरी, आधार पर दूसरी 2012 में, और वैसे 19वीं पशु गणना। और 2017 कौन सी है? 20वीं पशु गणना, और नस्ल के आधार पर तीसरी। नस्ल के आधार पर तीसरी। नस्ल में क्या बताई जाती हैं? जैसे पहले सिंपल भैंस के बारे में बता दिया आपको, केवल भैंस के बारे में, केवल बकरियों के बारे में। लेकिन नस्ल में क्या कि बकरियों में जैसे आपकी जमुनापुरी में इतनी है, शेखावटी इतनी है, ठीक है, परबसरी इतनी बकरियां हैं, तो कौन सी है? तीसरी। अब 2017 के अंतिम आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुई है। पशु गणना तो हो चुकी है, लेकिन अंतिम आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए। अभी कुछ आंकड़े आए हैं जिनको अंतिम आंकड़े कहते हैं, और ये आंकड़े जारी हुए थे अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में। तो ये 2017 की जो पशु गणना कौन सी है? वो 20वीं पशु गणना है, सबसे नवीनतम। अगर पूछता है कि बताओ सबसे नवीनतम पशु गणना कौन सी है? 20वीं। और कब हुई? 2017 में। और नस्ल के आधार पर तीसरी, नस्ल के आधार पर तीसरी। अब बात करते हैं पशु गणना 2017। तो राजस्थान, राजस्थान में कुल पशुधन, राजस्थान में कुल पशुधन मतलब राजस्थान में 12 प्रकार की पशुओं की गणना की जाती है। कितने प्रकार की? 12 प्रकार के पशुओं की गणना। तो कुल पशुधन है 2017 के अनुसार, 2017 के अनुसार 5.68 करोड़। कितना है? 5.68 करोड़। ठीक। और 2012 में कितना था? 5.77 करोड़। पहले ज़्यादा था और अब क्या हुआ? कम। इसका मतलब कुल पशुधन में क्या हुई है? 2012 की बजाय कमी हुई है। 2012 की बजाय 2017 में कुल पशुधन में क्या हुई है? कमी। कितनी कमी हुई है? 1.66%। कितनी कमी हुई है? 1.66% कमी हुई है। ये ध्यान हमारे को रखना है। मतलब 5.77 करोड़ था पहले, और अब कितना है? 5.68 करोड़ वर्तमान के अंदर। तो 9 और 8 17, तो कितनी कम हुई है? 0.09 करोड़।
9 लाख पशुओं की क्या हुई है, कमी हुई है। मतलब कमी कितनी परसेंट हुई है, 1.66% कमी हुई है। इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछता है कि बताओ 2017 में कुल पशुधन की कितनी परसेंट कमी हुई है, तो 1.66% कमी हुई है। तो अभी वर्तमान में कुल कितने पशुधन है, 5.68 करोड़, और 2012 में कितने थे, 5.77 करोड़ थे। ये तो कमी का परसेंट हमारे को याद रखना है। अब सर्वाधिक पशुधन, अगर भारत की बात करते हैं तो सर्वाधिक पशुधन है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक पशु कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी में, क्योंकि वहाँ पर खाद्यान्न फसलों का भी और चारा फसलों का भी अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, और ज़मीन भी वहाँ पे अधिक उपजाऊ है। दूसरी बात, उसका अधिकांश एरिया उपजाऊ ज़मीन में आता है। अपने राजस्थान तो बड़ा तो है क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन अधिकांश भाग हिस्सा इसका शुष्क अवस्था में, ठीक है, मरुस्थलीय अवस्था में, ये रीजन है। और सेकंड स्थान किसका आता है, राजस्थान का। तो अगर पूछता है कि बताओ पशुधन में, कुल पशुधन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो कुल पशुधन में राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान। और भारत में कुल पशुधन कितना है, 53.97 करोड़, 53.97 करोड़। और अपने राजस्थान में कितना है, 5.68 करोड़। ठीक है, तो अपना कौन सा स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है, कुल पशुधन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, अब देखो पशुधन से राजस्थान को क्या क्या मिलता है, कितना जीडीपी में योगदान है, कितने अर्थव्यवस्था को राजस्व मिलता है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि देश की कुल पशु शक्ति का राजस्थान में कितना परसेंट पाया जाता है, 11.37%। मतलब देश की कुल पशु शक्ति का 11.37% भाग राजस्थान में पाया जाता है। देश के कुल पशुधन का 11.37% भाग राजस्थान में पाया जाता है। कुल पशुधन का कितना परसेंट, 11.37%। ये डिजिट आप याद रखना, 11.37%। यहाँ की अर्थव्यवस्था में, मतलब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, 9 से 10%। मतलब पशुधन से अर्थव्यवस्था को राजस्व कितना मिलता है, 9 से 10%। और जीडीपी में इसका कितना योगदान है, 8%। पशुधन का जीडीपी में कितना योगदान है, 8%। मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो अर्थ राजस्व में तो 9 से 10%, जीडीपी में योगदान 8%। और कुल देश की कुल पशु शक्ति का 11.37%। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो पशु गणना 2017 के अनुसार जो नवीनतम है, दुग्ध उत्पादन में भाई पशुओं के मामले में तो पहला स्थान यूपी का, दूसरा स्थान है राजस्थान का। लेकिन पशुओं से क्या होता है, दूध का उत्पादन होता है, तो दुग्ध उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। कितना परसेंट, 11%। और पशुधन का 11.37% था और दूध का 11% है। पशुधन 11.37% था और 11% क्या है, दूध का। मतलब देश के कुल दूध उत्पादन में 11% दूध का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है, जिसका दूसरा स्थान है। और पहला स्थान यूपी का। और सर्वाधिक पशु भी कहाँ थे, यूपी में ही थे। तो जहाँ सर्वाधिक पशु होंगे वहाँ सर्वाधिक दूध होगा। नंबर 2 राजस्थान, तो नंबर 2 पे दूध में भी राजस्थान। लेकिन बकरा का जो मांस है उसमें राजस्थान का पहला स्थान है। बकरा मांस में राजस्थान का
पहला स्थान है। मतलब देश के कुल मांस उत्पादन का 35% भाग है राजस्थान में है। मांस उत्पादन में 35% भाग किसका है? राजस्थान का, कुल मांस के उत्पादन में। ठीक है। बकरा मांस, बकरी का मांस तो चेवनी कहलाता है, बकरी का मांस चेवनी कहलाता है। और ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। क्योंकि अपने यहाँ तो कई भेड़ों की और बकरियों की नस्ल ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है राजस्थान में, तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। और देश की कुल कितनी % ऊन का उत्पादन होता है? 31%। देश की 31% ऊन का उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से। 31%। बकरी मांस में 35%, दूध में 11% और कुल पशुधन का 11.37%। तो डिजिट याद रह जाएगी। कुल पशुधन की बात करते हैं तो 11.37%। कुल पशुधन। दूध की बात करते हैं तो 11%। मांस की बात करते हैं तो 35%। और यदि ऊन की बात करेंगे तो 31%। 31%। नेक्स्ट, क्योंकि अपने यहाँ पर कई बकरियाँ, जैसे लोही है, लोही किस्म की बकरी, ठीक है, उसके अलावा आपकी ये जो आती है सिरोही बकरी, ये किसके लिए पालते हैं? मांस के उत्पादन के लिए ही पाली जाती है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं पशु घनत्व, डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो आंकड़ा है पशु घनत्व का 2017 का भी नहीं आया, तो 2012 के अनुसार है 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पर। राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? मतलब 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने पशु रहते हैं? 169 पशु रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने पशु रहते हैं? 169, जिसमें सर्वाधिक पशु घनत्व किसका है? दौसा का। उसके बाद सेकंड राजसमंद, मतलब दौसा और राजसमंद दोनों का एक समान है, 292 सर्वाधिक। ये तो यहाँ पर तो है राजसमंद और ये है दौसा, ये है दौसा। न्यूनतम की बात करते हैं तो आपका आएगा जैसलमेर। न्यूनतम की बात करते हैं तो जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का अधिकांश भाग कैसा है? शुष्क मरुस्थलीय भाग है, इसलिए वहाँ पर पशुधन कम पाला जाता है। तो न्यूनतम की बात करते हैं तो एरिया ज़्यादा है और पशुधन कम है, तो यहाँ मात्र कितना है? 83 है पशु घनत्व। पशु घनत्व कितना है यहाँ पर? 83। तो न्यूनतम की बात करते हैं तो जैसलमेर, अधिकतम की बात करते हैं तो राजसमंद और दौसा। और पूरे राजस्थान का कितना है? 169। ये जो आंकड़ा है ये 2012 के अनुसार है, बाकी जो मैंने पहले आंकड़े बताए वो 2017 के अनुसार थे, 2017 के अनुसार थे। अब बात करते हैं आगे 2017 के अनुसार कुल पशु कितने हैं? 5.68 करोड़। 2012 में कितने थे? 5.70 करोड़। तो कमी कितनी हुई थी? 1.66% की कुल पशुओं में, जो बात पहले आ चुकी। अब राजस्थान में जो पशु पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक पशु कौन से जिले में है? सर्वाधिक पशु कौन से जिलों में है? तो सर्वाधिक में सर्वाधिक पशु हैं बाड़मेर। नंबर 1 पर तो कौन सा आता है? बाड़मेर। ये है नंबर 1 बाड़मेर। फिर नंबर 2 आपका आता है जोधपुर। नंबर 2 कौन सा आ गया आपका? जोधपुर। और नंबर 3 जो आपका आता है वो है जैसलमेर। कौन सा है? 30 जैसलमेर। तो सर्वाधिक पशु राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में, जो नंबर 1 पर है। नंबर 2 कहाँ पाले जाते हैं? जोधपुर में। और नंबर 3 जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर का अधिकांश एरिया तो बड़ा है इसका, लेकिन अधिकांश भाग किसके हैं? इसमें रेतीले टीले बालू के स्तूपों से ढका हुआ प्रदेश है ये। ठीक है,
इसका आंसर नंबर 1 पर बाड़मेर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 जैसलमेर। और यदि न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम में सबसे कम पशु हैं धौलपुर के अंदर, सबसे कम किसमें है? धौलपुर में। फिर इसके बाद नंबर 2 स्थान आता है कोटा का। नंबर 2 किसका आता है? कोटा का। और नंबर 3 आता है प्रतापगढ़, नवीनतम जिला अपना प्रतापगढ़। देखो, तो सबसे कम पशु, कुल पशुओं की बात चल रही है जिसमें सभी 12 प्रकार के पशु शामिल हैं, तो सबसे कम धौलपुर में, उससे अधिक कोटा में और उससे अधिक प्रतापगढ़ में। ठीक है। और सर्वाधिक में सबसे अधिक बाड़मेर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद में जैसलमेर। अब कुल पशुओं में हम लेते हैं सबसे पहले बकरी। तो सर्वाधिक संख्या में पशुधन 2019 में तो आंकड़े जारी हुए थे, और पशु गणना कौन सी है? 2017, जिसमें राजस्थान में सबसे अधिक जो पशुधन है वो है बकरी। क्या है? बकरी। क्योंकि रेगिस्तानी भाग में इसको आसानी से पाला जा सकता है। ठीक है। बकरी को, इसकी संख्या है 200.84 लाख। 200.84 लाख, मतलब पशुओं में से मान के चलो कि अधिकतम योगदान बकरी का ही है। इसका आंसर दूसरा स्थान आता है। सेकंड जो आता है गाय, 130.9 लाख। 130.9 लाख। बकरी के बाद में नंबर 2 क्या आती है? आपकी गायों की संख्या आती है। कुल संख्या की बात कर रहे हैं। और नंबर 3 पर आपकी भैंस, 130.7 लाख। मतलब दोनों का बराबर योगदान है लगभग साख, गाय का भी और भैंस का भी। और फिर आती है भेड़, 70.9 लाख। 70.9 लाख। तो ये कुल संख्या की बात चल रही है। इसमें सर्वाधिक पशु हैं राजस्थान में। सर्वाधिक पशुओं की बात करते हैं राजस्थान में तो क्या आते हैं आपके? बकरी। नंबर 2 आपकी आती है गाय, नंबर 3 भैंस और नंबर 4 भेड़। किसके अनुसार है ये? पशु गणना 2017 के अनुसार, जिसके आंकड़े 2019 में जारी हुए थे। अब सबसे पहले हम लेते हैं बकरी वंश, जो कुल पशुओं में राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में है। सर्वाधिक संख्या में है बकरी वंश। कुल संख्या बकरियों की 2012 के अनुसार है, थी 216.65 लाख। 216.65 लाख कब थी? 2012 में। और 2017 में इसकी संख्या हो गई 200.84 लाख। मतलब 216.65 लाख तो कब थी? 2012 में। और 200.84 लाख कब हो गई? 2017 में। तो बताओ बढ़ी या कम हुई? कम हुई। ये ज़्यादा संख्या है, ये कम है, तो कमी आई इसकी। अब कमी कितने परसेंट आई? तो इसकी कमी आई 3.81%। यदि संख्या की बात करते हैं कमी की, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 5 में से 4 गया तो 1, और 6 में 8 गया तो 8, 5, 15.81 लाख की कमी हुई। राजस्थान में बकरियों की संख्या में क्या आई है? कमी आई है।
और कमी कितनी आई है? 15.81 लाख की कमी है। अगर कुल संख्या की बात करते हैं तो ठीक है, 2012 के एवज में 2017 में क्या आई है? 15.81 लाख की कमी। और यदि परसेंट की बात करते हैं तो आ जाएगा 3.81% की कमी। कमी कितनी है? 3.81% की कमी। ठीक है, अब 2017 के अनुसार सबसे अधिक बकरियां राजस्थान में कहाँ मिलती हैं? बाड़मेर में। और कुल पशुधन भी राजस्थान में कहाँ था? बाड़मेर में। और कुल पशुधन में इनका सर्वाधिक योगदान है। ये कुल पशुधन भी सर्वाधिक कहाँ थे? बाड़मेर। और कुल पशुधन में सबसे अधिक योगदान किसका है? बकरियों का। तो बकरियां भी सर्वाधिक कहाँ हैं? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर। और न्यूनतम धौलपुर। और कुल पशुधन में भी न्यूनतम पशुधन कहाँ का था? धौलपुर का ही था। तो कुल पशुधन ले लो चाहिए आप, और अकेली बकरी ले लो, दोनों के डेटा सेम है जिलों के अनुसार। कुल पशुधन में भी सर्वाधिक लेते हैं तो दोनों ही स्थान किसके थे? बाड़मेर के। और यदि न्यूनतम की बात करते हैं, सबसे कम की बात करते हैं, तो कुल पशुधन में भी धौलपुर था और बकरियों में भी धौलपुर। तो याद रह जाएगा आसानी से कि सर्वाधिक और न्यूनतम कुल पशुधन का याद है तो कुल पशुधन भी बकरी है। कुल पशुधन में सर्वाधिक बकरियां हैं तो उसका भी डेटा सेम है। तो ये तो धौलपुर हो गया आपका, और ये आपका बाड़मेर हो गया। ये इनकी संख्या हो गई। देश में पहला स्थान है बकरियों में, अपना देश में। कुल पशुधन में तो दूसरा स्थान है, और बकरियों में कौन सा स्थान है? पहला। मतलब कुल पशुधन में राजस्थान का दूसरा स्थान। और यदि बकरी की बात करते हैं तो बकरी में राजस्थान का पहला स्थान आता है, देश में पहला स्थान। अब देखो राजस्थान में बकरियों की कौन सी नस्ल पाई जाती है? राजस्थान में बकरियों की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो सबसे पहली जो नस्ल है वो है मारवाड़ी। सबसे पहली जो नस्ल है वो कौन सी है? मारवाड़ी। ये राजस्थान की मूल और प्राचीन नस्ल है। राजस्थान की मूल नस्ल है और प्राचीन नस्ल है कौन सी? मारवाड़ी। भाई मारवाड़ नाम जोधपुर रीजन के लिए था। ठीक है, तो ये प्राचीन और मूल नस्ल है मारवाड़ी। और राजस्थान में सर्वाधिक बकरी भी इसी नस्ल की पाई जाती हैं। राजस्थान में जो बकरियां पाई जाती हैं भाई सर्वाधिक पशु कुल पशुधन में बकरी, और सर्वाधिक जो नस्ल है बकरियों में वो कौन सी है? मारवाड़ी। और ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जालोर पाली की तरफ ये पाई जाती है। नेक्स्ट आपकी आती है जखराना। देखो मारवाड़ी के तो लंबे लंबे बाल होते हैं इस प्रकार से, और जखराना है ये आपकी इस प्रकार की बकरी जखराना। इसके बाद में आपकी आती है जखराना के बाद में बारबरी बकरी। कौन सी आती है? बारबरी। ये जखराना है, इसको अलवरी बकरी भी कहते हैं क्योंकि अलवर रीजन में ये पाई जाती है जखराना प्रकार की बकरी। दूध के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर आपकी आती है कौन सी? बारबरी बकरी। इसको बरबरी भी कहते हैं। बारबरी बकरी की सर्वाधिक प्रजनन क्षमता होती है, अधिक बच्चे ये देती है। कौन सी? बारबरी, बड़बरी, एक ही नाम है बारबरी या बड़बरी। और सबसे सुंदर भी यही है, सबसे सुंदर बकरी मानी जाती है इसको, जो राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है शेखावाटी। ये नाम से क्या आता है? शेखावाटी। शेखावाटी में पाई जाती है ये शेखावाटी बकरी। इस शेखावाटी नस्ल का जो विकास हुआ था इस बकरी का नस्ल का, वो काजरी के सहयोग से किया गया था। काजरी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर के अंदर। काजरी के सहयोग से किया गया था। ये बिना सींग वाली बकरी है,
कौन सी? शेखावटी बकरी के सींग नहीं पाए जाते, और ये शेखावटी रीजन में पाई जाती है, सीकर सरोज उन दोनों। इसके बाद में आप कहते हैं लोही बकरी। लोही मांस के लिए प्रसिद्ध है ये, क्योंकि राजस्थान का मांस में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो मांस के लिए प्रसिद्ध कौन सी है आपकी? लोही बकरी। और ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है लोही, क्योंकि इसके भी लंबे बाल है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है जमुनापरी। देखो इस प्रकार की होती है जमुनापरी। ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, हाड़ौती में, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में ये मिलती है। फिर इसके बाद में आपकी आती है परबतसरी। तो इसका नाम पड़ा है कि नागौर में परबतसर नामक स्थान इसका उत्पत्ति स्थान है, वहाँ से नाम पड़ा हुआ इसका परबतसरी, जो अजमेर, जयपुर, टोंक में मिलती है। ये बीटल और सिरोही नस्ल, उन दोनों का मिश्रण है ये, बीटल और सिरोही का, सिरोही नस्ल का मिश्रण है। फिर आपकी आती है सिरोही। कौन सी आती है? सिरोही। तो सर्वाधिक सिरोही में मिलती है, और सिरोही भी लोही की तरह मांस के लिए प्रसिद्ध है। भाई मांस के लिए एक तो आपकी लोही और एक आपकी सिरोही। याद भी रह जाएगा कि बकरी को काटा तो लोही, लोही मतलब खून, ब्लड निकला उससे, क्या? सिर को अलग किया तो सिर लो मतलब ब्लड, खून, मांस, रह जाएगा याद। तो लोही और सिरोही दोनों किसके लिए फेमस है? मांस के लिए। फिर आपकी आती है बीटल। जो बीटल और सिरोही से क्या बनी थी? परबतसरी। बीटल और सिरोही से क्या बनी थी? परबतसरी आपकी। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की प्रमुख बकरी की नस्ल है। इसके अलावा बकरी को और क्या कहते हैं? गरीब की गाय। क्योंकि राजस्थान में आपको, पश्चिमी राजस्थान में तो लगभग हर घर में मिल जाएगी आपको बकरी। इसके कई फायदे हैं बकरी के, क्योंकि आप मनचाहे वक्त दूध निकाल सकते हो। क्योंकि रेगिस्तान में अगर दूध निकाल लिया सुबह तो शाम तक तो ख़राब हो जाएगा, इतनी दी गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो जिस समय ज़रूरत होती है उस समय उसका दूध निकाला जा सकता है, इसलिए इसको रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है कि जब मन चाहे तब उसका दूध निकाल लिया गया, ठंडा होता है वो। तो इसको गरीब की गाय भी कहते हैं। उसके अलावा रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। अब इसकी बकरी की नस्लें किस प्रकार से याद होंगी, मैं बता दिया इनकी विशेषता, और आगे इसका विस्तृत कर दूंगा मैं। लेकिन नस्ल देखो, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, जिसकी सहायता से आप इनको याद रख सकते हो। बकरी की नस्ल, बकरी की नस्ल। ये एक ट्रिक है जिसकी सहायता से हम इसको याद कर सकते हैं। आप भी इनको जोड़ सकते हो, किसी प्रकार से लिंक कर सकते हो। लिंक करने से क्या होता है, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो मैंने यहाँ बनाया अजब सी मार सेलो पर। क्या याद करना है? बकरी की नस्ल, अजब सी मार सेलो पर। तो देखो ए का मतलब तो क्या हो जाएगा? अलवरी। ए का मतलब तो क्या हो जाएगा? अलवरी। ए का मतलब अलवरी। इस अलवरी का नाम ही क्या है? जखराना। अलवरी का नाम ही क्या है? जखराना। फिर सेकंड आपकी क्या है? जय। जय मतलब जमुनापरी। जय कौन सी हो गई? जमुनापुरी। जो कहाँ मिलती है जमुनापुरी? हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में।
फिर इसके बाद में आपका क्या आता है, देखो ये तो ए का मतलब है अलवरी, इस जे का मतलब है जमुनापुरी। इसके बाद में आपका आता है बै, बै मतलब बरबरी, बै मतलब क्या हो जाएगा, बरबरी। फिर क्या है आपका सी, सी मतलब सिरोही, जो मांस के लिए फेमस है, सिरोही और लोही। फिर क्या आ गया आपका मार, मार का मतलब मारवाड़ी, सबसे प्राचीन नस्ल और सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली नस्ल मारवाड़ी। फिर इसके बाद में आपकी क्या आती है से मतलब शेखावाटी, से मतलब शेखावाटी। और उसके बाद में क्या है आपकी लो, तो लो मतलब लोही, लोही भी किसके लिए फेमस है, मांस के लिए, लोही भी किसके लिए फेमस है, मांस के लिए। और उसके बाद में क्या आती है आपकी पर मतलब परबसरी, जो नागौर में है परबसर, पर मतलब परबसरी। तो ये आपकी जमुनापुरी। देखो आप, तो ये ट्रिक हो गई बकरी की नस्ल। इस ट्रिक के माध्यम से हम नस्लों को याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार नस्ल ही पूछ लेते कि निम्न में से ये किसकी नस्ल है, या निम्न में से इनमें से बकरे की कौन सी नस्ल है। तो देखो ए मतलब क्या हो जाएगा, अलवरी हो जाएगा, ऐसे ही अलवर, जैसे जमुनापुरी, वैसे बरबरी, सी से सिरोही, माँ से मारवाड़ी, मार हो गया ना, से शेखावाटी, लो से लोही और पर से परबसरी, पर से परबसरी। तो ये किसकी ट्रिक हो गई, बकरे के नस्ल की नस्लों को याद करने की ट्रिक हो गई। इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, मतलब हमें याद होना चाहिए, किसी भी ये इनके प्रकरण से याद होना चाहिए, बस ये सोच लो आप। तो अब देखते हैं इनके एक एक का वर्णन करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारी आती है मारवाड़ी। कौन सी आती है, मारवाड़ी। सबसे प्राचीन, राजस्थान की ये सबसे प्राचीन नस्ल है, और सर्वाधिक संख्या में भी कौन सी मिलती है, मारवाड़ी। यह सर्वाधिक संख्या राजस्थान में पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या में राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान में ये सर्वाधिक पाई जाती है। अब राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है ये, तो राजस्थान की पाई जाती है जोधपुर, बाड़मेर, पाली, और आपका जालोर। देखो मैप गलत हो गया ये, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली, इनमें ये पाई जाती है सर्वाधिक संख्या में। जोधपुर सर्वाधिक, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में पाली और उसके बाद में जालोर। इन 4 जिलों में ये पाई जाती है कौन सी, मारवाड़ी नस्ल की बकरी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है जखराना। सेकंड का नाम क्या है, जखराना, या जखराना भी कहते हैं इसको, जखराना, जखराना। ठीक है, इसके अलावा इसको अलवरी भी कहते हैं, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान अलवर बहरोड, ये इसका इसको जखराना गांव से इसकी उत्पत्ति हुई थी। जखराना गांव उत्पत्ति स्थल।
जखराना गांव, जो बहरोड तहसील में पड़ता है और अलवर में स्थित है, इसलिए इसका नाम जखराना भी है गांव के अनुसार है और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अलवर भी है इसका। ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है और सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाले भी है और सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी है। दो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, दूध भी सर्वाधिक देती है और अच्छी नस्ल भी है। भाई बकरी को पालते क्यों हैं हम? दूध के लिए या मांस के लिए? तो मुख्य कार्य तो दूध के लिए पालते, तो सर्वश्रेष्ठ नस्ल हो गई है। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलती है? अलवर में। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलती है? ये अलवर में, बहरोड तहसील, और इसका उत्पत्ति स्थान जखराना गांव, इसलिए इसको जखराना भी कहते हैं। जखराना अलवर ये इसके अन्य नाम हैं। ये इसके अन्य नाम हैं जखराना के। देखो इस प्रकार की होती है जखराना बकरी। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं तो आपकी आती है बारबरी। कौन सी आती है? बारबरी या बडवारी भी कहते हैं इसको, बडवारी भी अन्य नाम। अन्य नाम क्या है इसका? बडवरी। इसकी क्या विशेषता है? ये सबसे सुंदर होती है मिस्र राजस्थान, इसको मिस्र राजस्थान भी कहते हैं, सबसे सुंदर है बरबड़ी। याद भी रह जाएगा कि बारबर क्या करता है? बाल काटता है और सुंदर बना देता है आदमी को। तो सबसे अच्छी सुंदर नस्ल कौन सी है? बारबरी। और इसकी सर्वाधिक प्रजनन क्षमता भी है, अधिक संख्या में ये सर्वाधिक प्रजनन क्षमता किसकी है? बारबरी की। सबसे सुंदर भी कौन सी है? बारबरी। और ये राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में, जिसमें आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक ये आते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, इन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है बारबरी नस्ल की बकरी। बारबरी भी कहते हैं इसको, बडवारी भी कहते हैं। सबसे सुंदर नस्ल है ये और सर्वाधिक क्या है इसकी? प्रजनन क्षमता, अधिक बच्चे देने की क्षमता है इसकी। नंबर 4 जो आपकी आती है नस्ल में शेखावाटी, नाम से ही ज्ञात है शेखावाटी। इसका विकास किया गया था काजरी द्वारा 1959 में। में काजरी द्वारा इसका विकास किया गया था, काजरी के वैज्ञानिकों ने किया था। और ये बिना सींग की बकरी होती है, देखो इस प्रकार से मोटी, बगैर सींग की बकरी होती है, बिना सींग की। एक नाम यहाँ पर आया काजरी, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, काजरी, CAZRI, यह है काजरी। इसका पूरा नाम है, कई भाई आप पूरा नाम ही पूछ रहे थे इसका। सी का मतलब तो है सेंट्रल एरिड, केंद्रीय शुष्क जोन, शुष्क क्षेत्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये काजरी का पूरा नाम है, जिसका मुख्यालय है, काजरी का मुख्यालय है जोधपुर में। काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, तो उसके वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी नस्ल तैयार की गई थी, किसकी? शेखावाटी की, जो बगैर सींग की बकरी है, बिना सींग वाली बकरी है, काजरी शेखावाटी।
और ये राजस्थान में कहाँ मिलती है? शेखावाटी क्षेत्र में। तभी शेखावाटी नाम है सिक्कर चोरू झुंझुनू में, सिक्कर चोरू झुंझुनू। ये तो आपका सिक्कर, ये आपका झुंझुनू और चोरू, और ये आपका झुंझुनू। सिक्कर चोरू झुंझुनू में ये मिलती है। तो काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित या विकास कौन सी बकरी है आपकी? शेखावाटी। काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सिरोही बकरी की। देखो सिरोही अल्लोही कैसी थी? सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध थी सिरोही बकरी। किसके लिए फेमस है ये? मांस के लिए। और इसका जो प्रजनन केंद्र है सिरोही का वो है रामसर अजमेर में। इसका सिरोही का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? रामसर अजमेर। कहाँ पर है? रामसर अजमेर में है, जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी। स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई। ठीक है, रामसर जो स्विट्जरलैंड के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। किसके लिए फेमस है? मांस के लिए फेमस है। मैंने याद भी कराया था, मांस निकालने के लिए काटना पड़ेगा तो उससे लोही ब्लड निकलेगा, तो लोही और सिर लग कर दिया तो सिरोही। एक ट्रिक है याद करने की, जो सिरोही उदयपुर जालौर में मिलती है। ये सिरोही उदयपुर और जालौर में ये बकरी मिलती है। ठीक है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? सिरोही। सर्वाधिक कहाँ है ये? सिरोही में। सर्वाधिक कहाँ है? सिरोही में। किसके लिए फेमस है? मांस के लिए फेमस है। नेक्स्ट इसके बाद में, सिरोही के बाद में आपकी आती है परबतसरी। ये दो बकरियों की मिश्रण है, दो बकरियों की नस्लों का मिश्रण है परबतसरी, जिसमें सिरोही और बीटल नस्ल से बनी हुई है। ये भाई सिरोही मैंने भी करवाई दी आपको पीछे, सिरोही प्लस बीटल, इन नस्लों से मिलकर बनी है। उत्पत्ति इसकी होती है किसकी? परबतसरी बकरी की। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो परबतसर है। और परबतसर कहाँ पड़ता है? नागौर में। परबतसर कहाँ पड़ता है? नागौर में। बीटल कहाँ की है? हरियाणा की। जो बीटल नस्ल है, ये बीटल नस्ल कहाँ की है? हरियाणा की नस्ल है बीटल, ये भी ध्यान रखना, हरियाणा, हरियाणा की है बीटल नस्ल। तो सिरोही अपने राजस्थान की, बीटल हरियाणा की, इन दोनों के मिक्स से नस्ल कौन सी बनी? परबतसरी। और ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होती है? अजमेर, जयपुर, टोंक में। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिलों में होती है ये? अजमेर, जयपुर, टोंक। अजमेर, जयपुर, टोंक में होती है। ठीक है, तो ये परबतसरी इस प्रकार की होती है। तो रह जाएगा याद कि इसका उत्पत्ति स्थान परबतसर किस किस से बनी हुई है? सिरोही प्लस बीटल से। सिरोही मांस के लिए फेमस है, बीटल कहाँ की है? हरियाणा की है। इन दोनों से मिलकर ये बनी है परबतसरी। अब नेक्स्ट आपकी आती है जमुनापरी। कौन सी आती है? जमुनापरी। और जमुनापरी किसके लिए फेमस है? दूध के लिए प्रसिद्ध है ये। किसके लिए प्रसिद्ध है? दूध के लिए। और ये धौलपुर, भरतपुर, इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र है, ये वाला इस इलाके में मिलती है। ये धौलपुर, भरतपुर, इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र में भी ये बकरी की नस्ल मिलती है। कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ में भी ये जमुनापरी बकरी मिलती है। देखो इस प्रकार से दूध के लिए फेमस, काफ़ी मजबूत होती है ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि बकरी वंश के अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं। तो देखिए
एक तो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये तो है अविका नगर टोंक में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉड्स, ठीक है, ये कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में। और एक है बकरी प्रजनन एवं चारा उत्पादन केंद्र, ये अजमेर में कहाँ है? रामसर में। अजमेर में कहाँ पर है? रामसर में, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। किसके सहयोग से? स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी, स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी। और यहीं पर यही सिरोही जो बकरी है, सिरोही नस्ल की, सिरोही नस्ल का प्रजनन केंद्र भी है। ये सभी का भी है, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण है सिरोही के लिए। बकरी प्रजनन व चारा रामसर अजमेर, स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1981 में। तो ये आपके राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन में सबसे अधिक संख्या किसकी है? बकरी की, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली आपकी कि कौन सी तो इसकी नस्ल है और इसके अलावा कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो नस्ल मैंने भी आपको याद करा दी, अजब, सीमार, सेलोपर, ठीक है।